एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे कॉर्पोरेट मजदूरों। मैं जस्ट हो वापस आया हूं अपनी 3 वीक्स की यूरोप ट्रिप से एंड मैंने बहुत सारी सिटीज़ घूमी है एंड बहुत सारी गलतियां की हैं। तो फाइनली मैं ये एक सीरीज चालू कर रहा हूं जहां मैं आपको हर शहर की 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आई विश आई न्यू बिफोर आई विजिटेड दैट सिटी, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो जो मैंने की है एंड ऑब्वियसली मैं भी ना करूं जब मैं फ्यूचर में उन सिटीज़ में जाऊं। मैं ये वीडियो देखकर ज़रूर जाना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है या आपको पता होना चाहिए इस ट्रांसपोर्टेशन एंड गेटिंग अराउंड। तो यार सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट तो पहुंच जाओगे बट उसके बाद का क्या। तो पेरिस के केस में 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं बट मोस्ट ऑफ योर इंटरनेशनल फ्लाइट जो आप इंडिया से लोगे वो सीडीजी एयरपोर्ट पे ही रुकेगी। एंड सीडीजी एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट तो नहीं बोलूंगा बट एक मोहल्ला टाइप है, क्योंकि सारे टर्मिनल्स अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सीडीजी से आपको आपकी जगह या होटल तक पहुंचने के मल्टीपल तरीके हैं बट उनमें सबसे पहला तरीका है आप उबर ड्राइव ले लो। दूसरा है कि आप उधर की मेट्रो लो जो RER-A और RER-B करके चलती है। एंड देन तीसरा तरीका है कि आप बसेस ले सकते हो। आपको भी इसका ध्यान रखना है कि ऑन एन एवरेज एयरपोर्ट से मेट्रो सेंट्रल स्टेशन तक का मेट्रो का किराया 13 यूरो लगता है, विच इज़ रफली 1300 रुपये। एंड अगर आप एक एक्सेल कैब कराओगे तो उसका किराया लगभग एनीवेयर बिटवीन 50 से 60-70 यूरो तक लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली आप कहाँ जा रहे हो। तो अगर आप 3 से कम लोग हो तो मेट्रो इज द प्लेस टू बी। आप मेट्रो लो, शांति से आप मेट्रो स्टेशन पहुंचो, वहां से आप अपनी नेक्स्ट मेट्रो या बस ले सकते हो लास्ट माइल। लेकिन अगर आप 3 से ज्यादा लोग हो तो आपको ऊबर ड्राइव ले सकते हो। 10 या 12 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे बट कन्वीनियंट बहुत होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस शहर में लैंड कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें समझ रहे हो, वेदर समझ रहे हो, लोग कैसे बिहेव कर रहे हो वो समझ रहे हो। तो माइट एज वेल मेट्रो का स्ट्रेस हटा दो एंड सीधा ऊबर से अपनी जगह पर पहुंचो। तो हमारे केस में हमने 70 यूरो की एक ऊबर एक्सेल कराई थी जिसने हमें सीधा अपने होटल छोड़ दिया था, होटल या एयरबीएनबी छोड़ दिया था। तो मोहित, एयरपोर्ट से होटल तो पहुंच गए बट इंटरनल ट्रांसफर कैसे करना है। तो यार ये यूरोपियन शहर है ना, सारे मेजर सिटीज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखते हैं। इधर ट्रैम्स चलती हैं, इधर ट्रेन्स चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, इधर बसेस चलती हैं एंड सबकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है एंड सब बहुत ही ज़्यादा क्लीन होती है। तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, जो कि अगर आप हो तो ये वीडियो नहीं देख रहे होगे, तो आई वुड सजेस्ट आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल ऊबर वगैरह लेने की अनलेस कुछ अर्जेंसी हो या रात बहुत लेट हो गया हो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हो तो ही यूज़ करो। उसके अलावा बिल्कुल भी ऊबर या प्राइवेट व्हीकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेरिस के केस में कैसे होता है, तो पेरिस अगेन जैसा मैंने बोला वेल कनेक्टेड है, हर जगह से आपको मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो वर्स्ट के सिनेरियो अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको आपका बस मिल जाएगा, बट हमारे केस में हमने सिर्फ मेट्रो से ट्रैवल किया एंड हमने पेरिस का नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट सारी जगह घूमे हैं एंड मेट्रो वाज आवर सेवियर। तो अगर मैं क्विकली मेट्रो आपको समझाऊं तो मेट्रो आप एक राइड अगर आप लोगे तो आपको 2.5 रुपये की पड़ती है, 2.5 यूरो की पड़ती है, विच इज़ रफली 250 रुपीज़। तो अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, बीच में अगर आप इंटरचेंज करोगे तो भी चलेगा, जब तक आप मेट्रो स्टेशन में घुस के मेट्रो स्टेशन से जब तक नहीं निकलते आप 250 रुपये में ट्रैवल कर सकते हो। बट इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप वहां पर नेविगो डे पास ले लो। तो आप किसी भी जाओगे, मेट्रो स्टेशन जाओगे तो वहां पर आपको काउंटर मिलेगा, काउंटर पे आप जाकर उनको 2 यूरो देकर एक पास ले सकते हो। ये पास की वैलिडिटी 10 साल तक रहती है। कुछ लोग ऐप पे भी ले लेते हैं बट हम लोगों ने ऐप नहीं प्रीफर किया, क्योंकि यहाँ पर 2 यूरो बच जाते हैं बट वो बारकोड स्कैनर वगैरह का बहुत झमेला रहता है फ़ोन पे। तो इंस्टेड आप ये फिजिकल कार्ड ले लो, 200 रुपये का आएगा एंड ये 10 साल की वैलिडिटी है। फिर आप वो कार्ड लो एंड आप वहीं पर एक मशीन रहेगी, मशीन पे जाकर आप डे पास ले सकते हो एंड डे पास है 1200 रुपये का, जिसमें आपको अनलिमिटेड ट्रेन अनलिमिटेड बस राइड्स मिलेंगी अक्रॉस पेरिस। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर है ये कैलकुलेशन। अगर आपको लगता है कि आप 5 या 6 से ज़्यादा ट्रिप्स करोगे टू एंड फ्रो विद इन अ मेट्रो या बस, तो प्लीज़ नेविगो डे पास ले लो। पर डे 12 यूरो का है। अगर आप 3 दिन का लो तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है एंड 5 दिन का लो तो और डिस्काउंट मिल जाता है। सो विद इन ट्रैवल एक और पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ डाउनलोड सिटी मैपर। गूगल मैप्स के भरोसे मत रहना। तो सिटी मैपर एक ऐप है जो आपको ऑलमोस्ट गूगल मैप्स की तरह नेविगेशन ऐप है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है व्हेन यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप वहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी डालो तो आपको बताएगा कि कितने मीटर चलने पर आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, मेट्रो स्टेशन से कितनी फ्रीक्वेंसी पर आपको वो ट्रेन चलती है, वो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ट्रेन का कॉस्ट क्या है, वो ट्रेन में भीड़ कैसी रहेगी एंड वो अगर आपकी ये ट्रेन मिस हो गई तो आपको नेक्स्ट ट्रेन कब मिलेगी। उसके अंदर वो आपको ये भी बताता है कि किस स्टेशन पे उतरना है, आपको कितने स्टॉप्स आपको लगेंगे। तो इट इज़ अ फुल फ्लेजेड ऐप।
आंख बंद करके सिटी मैपर यूज करना, आप यूरोप की किसी भी बड़े शहर में अगर घूम रहे हो तो। एक दो और ऐप के नाम लूंगा एंड उनका प्लीज नोट रखना एंड उनको डाउनलोड जरूर करना। तो सिटी मैपर, दिस इज वन ऐप जो आपके पास होना चाहिए। सिटी मैपर ले लो, नाविगो डे पास ले लो, आप सॉर्टेड हो इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने रात के 11:30-12 बजे तक ट्रैवल किया है, कोई डरने की बात नहीं है। वहां पर पुलिस रहती है, लोग भी रहते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इट्स वेरी सेफ, वेरी क्लीन। थोड़ी बहुत कभी कभार क्राउड मिलती है, बट इट्स समथिंग जो विच वी ऑल आर यूज्ड टू। सो माय सेकंड पॉइंट इज वेयर टू स्टे एंड व्हाट टू सी। तो यार आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो बोल देंगे कि आप आउटस्कर्ट्स में भी रह सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आप सिटी सेंटर आकर घूम सकते हो। बट यार पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर 5-10 हज़ार ज़्यादा लग रहे हैं, प्लीज़ स्टे इन द सिटी सेंटर। तो इफेक्टिवली क्या है, पूरा पेरिस अगर आप देखोगे इट्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। नॉन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, बट हमारे केस में क्योंकि मुझसे बोला नहीं जाता, मैं डिस्ट्रिक्ट बोलता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरे पेरिस को सर्कुलरली डिवाइड किया गया है। तो आईफिल टावर आपका 7 डिस्ट्रिक्ट में है, मैं रुका था 15 डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इफ पॉसिबल आप 16th, 7th, 15th, 6th या एट मैक्स 8th डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल ही रहो। 15 डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया टाइप है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सस्ते में बेटर चीज़ें मिल पाएंगी एंड आईफिल टावर इज जस्ट अ वॉक अवे। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट आपको थोड़ा स्ट्रेच करने पर अलाउ कर रहा है, मतलब आप कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो। बिकॉज यार वो ट्रैवल करते करते ना आदमी थक जाता है एंड द मियर फैक्ट दैट कि आप मेजर जगहों से सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की ट्रेन राइड पर हो, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आप सुबह शाम कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ वो ट्राई करो, सिटी सेंटर के पास रहो। जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए उन डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राई करो एंड आपको बहुत इजीली एयरबीएनबी या होटल मिल जाएगा विद इन योर बजट। तो कहाँ रहना है ये तो डिसाइड हो गया, बट क्या देखना है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईफिल टावर से। तो अगर तुम पेरिस जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम आईफिल टावर देखोगे, बट फ्रैंकली मेरी बात मानो, तुम जितना भी टाइम लेकर जाओगे आईफिल टावर के लिए वो उतना कम पड़ेगा। तो एटलीस्ट ऑन योर फर्स्ट डे अलग से 4 से 5 घंटे रखो जो तुम आईफिल टावर को दोगे। अब अगेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आईफिल टावर के ऊपर चढ़ने का कोई पॉइंट है क्या। तो इन आर केस हमें उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगा वो, क्योंकि पेरिस में आप जाते हो अलग अलग जगहों से आईफिल टावर देखने, तो आप आईफिल टावर चढ़कर आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप पेरिस को देख रहे हो। इंस्टेड एक मॉन्ट पार्नेस करके बिल्डिंग है, अगर आपको वहाँ पर ऊपर जाकर पेरिस ऊपर से देखना है तो आप वहाँ जा सकते हो, या एक दूसरा मॉल है जहाँ पर आप अगेन जाकर आप पूरा पेरिस विथ आईफिल टावर देख सकते हो। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जो आप यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा आईफिल टावर कहाँ कहाँ से देखें, तो ट्रोकाडारो एक बहुत ही पॉपुलर जगह है जहाँ से हर कोई आईफिल टावर देखता है, वहाँ से तो आप ऑब्वियसली देखोगे। अगेन आईफिल टावर के आगे बहुत प्यारे गार्डन्स बने हुए हैं जहाँ जाकर लोग बैठते हैं, शैम्पेन ले या वाइन लेकर जाते हैं, वो पीते हैं एंड आईफिल टावर को निहारते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल करोगे। बट उसके अलावा ये कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, ये हर एक स्पॉट आपको एक अलग ही व्यू देता है ऑफ आईफिल एंड ये सारा विसिनिटी में है ऑफ आईफिल ऑफ 1 और 2 किलोमीटर। आप पैदल बहुत इजीली इनको वॉक कर सकते हो। तो इन 5 या 6 स्पॉट्स में से हमने ऑलमोस्ट 3 या 4 स्पॉट्स यूज़ किए थे एंड हम वहाँ जाकर बहुत ही अमेजिंग फोटोज़ खींची हैं एंड बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आए हैं। एंड मैं आईफिल टावर ये बोलूँगा कि आप सुबह में एक बार देखो, दिन में एक बार देखो एंड रात में एक बार देखो, क्योंकि आफ्टर सनसेट, तो आप जब भी जा रहे हो प्लीज़ सनसेट कब होता है ये देख लेना। आफ्टर सनसेट टिल मिडनाइट या 2 AM एवरी आवर आईफिल टावर ट्विंकल्स, तो वो बहुत ही सरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है एंड ये सारे स्पॉट्स आपको कुछ अलग ही व्यू देते हैं ऑफ आईफिल। तो मेरा पॉइंट यही है कि आईफिल के पास रहो एंड आईफिल को जितना टाइम मिले उतनी बार वापस जा जाकर देखो। वो प्रो टिप है, सबसे पहली प्रो टिप है, ट्राई करो जो ट्रोकाडारो जो मेन सेंट्रल जगह है जहाँ से लोग आईफिल देखते हैं, वहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग लाइक सुबह 6 से 8, 8:30, 9 बजे के बीच में चले जाओ, बिकॉज तब भीड़ बहुत कम रहेगी, तो आपकी फोटोज़ बहुत प्यारी आएंगी। एंड सेकेंड थिंग इज, जब आप प्लीज़ ट्रोकाडारो से लाइन 6, एक लाइन 6 मेट्रो लाइन होती है, तो आप ट्रोकाडारो से बीर हाकिम या बीर हाकिम से ट्रोकाडारो वो मेट्रो लाइन ज़रूर लो, बिकॉज वो एक ब्रिज से जाती है एंड ये व्यू फ्री में इतना प्यारा व्यू है कि मतलब दिल आ जाता है कि यार क्या चीज़ देख ली। तो ये लाइन आप ज़रूर यूज़ करना है, 250 रुपये लग रहे हैं, डे पास लिया, इट्स टोटली वर्थ इट, जो भी आप करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑन योर फर्स्ट डे इफ पॉसिबल आप सैन रिवर क्रूज ले लो। 1800 से 2200 के बीच में ये रिवर क्रूज आती है। इफ पॉसिबल ऐसे टाइम पे लो जहां पर आप सनसेट देखकर कि आपको थोड़ा उजाले में दिख जाए एंड थोड़ा सनसेट के बाद दिख जाए, बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल। मैं आपको कुछ वीडियोस जो अभी आप जो देख रहे होगे ये सैन रिवर के वीडियोस हैं,
इतना सुंदर लगता है, प्यारी सी हवा चलती है, सनसेट हो रहा होता है, बहुत अमेजिंग माहौल रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये आपको ऑलमोस्ट सारी जो उनकी पॉपुलर जगह हैं वो रिवर से दिखा देता है। सो नाउ इट्स अप टू यू कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो फर्स्ट डे व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप होटल पहुंचो, आप खाओ पियो घूमो फिरो, स्ट्रीट्स एंजॉय करो, निहारो पेरिस को, एंड आईफिल टावर पे टाइम बिताओ, एंड शाम में एक रिवर पे सेन क्रूज लो, एंड वापस आकर आप आईफिल टावर पे बैठ जाओ। इसके अलावा पेरिस में बहुत सारी जगह है, हमने खुद ने बहुत सारी जगह विजिट की, जैसे PSG स्टेडियम टूर। अगर आप फुटबॉल फैन हो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। आर्क दे ट्रॉम्फ करके एक जगह है जो वहाँ का इंडिया गेट कह सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। वो पूरी स्ट्रीट बहुत सुंदर है, वहाँ पर सारे अलग अलग टाइप के ब्रांड्स के स्टोर्स हैं। थर्ड वन इज़ नॉटर डैम, लूव, ये सारी चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस हैं जो हर कोई घूमता है। बट इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि आपको जितना टाइम मिले वहाँ की है ना छोटी छोटी स्ट्रीट्स घूमो। तो हम लोग गलती से एक जगह पहुँच गए थे, प्लेस डाला रिब्यूलिक, आई एम बुचरिंग द नेम, बट ये मैं इधर नाम डाल दूंगा, आप इसको सर्च करके वहाँ पहुँचना एंड वहाँ की स्ट्रीट्स घूमना, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। दैट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट एडवेंचर दैट वी हैड। एंड हम लोग वहाँ से मेट्रो लेकर लूव गए, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टहले। लूव से हम नॉटर डैम गए, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टहले। सो इट्स रियली अमेजिंग। हम लूव के अंदर नहीं गए थे, एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी अवॉइड कर सकते हो अगर आप बहुत ही ज़्यादा आर्ट को फॉलो नहीं करते हो तो। सो दिस वॉज अ बिट अबाउट वॉट यू शुड नो अबाउट हाउ टू ट्रैवल एंड वेयर टू लिव इन पेरिस। सो द थर्ड थिंग इज फूड एंड ड्रिंक्स। तो यार सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपको वहाँ पर हर दूसरे दुकान में एक बेकरी मिलेगी, एंड वो सारी बेकरीज, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रांस एंड ऑब्वियसली पेरिस, एंड वो बहुत ही अमेजिंग बेक करते हैं चीज़ें। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड रहते हैं, क्रोसॉन रहते हैं, पुनः चॉकलेट रहता है। आई एम बुचरिंग दैट नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड देन इसके अलावा आपको बगेट मिलते हैं, सैंडविचेस मिलते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो अगर आप बेकरी फैन हो तो आपको बेक चीज़ें पसंद है तो इट बी अ हेवन फॉर यू। बट उसके अलावा पेरिस इज़ नॉट चीप। तो जैसा कि आपको ऑब्वियसली पहले से पता है, खाना यहाँ पर अगेन चीप नहीं है। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी डिश ऑर्डर करोगे, बारिंग क्रोसॉन वगैरह, तो मिनिमम 10 से 12 यूरो लगेगा, दैट इज़ 1000 से 1200 रुपये। एंड मेरे वेजिटेरियन दोस्तों, आपके लिए बहुत कम ऑप्शंस है। तो मेरे साथ 2 वेजिटेरियन दोस्त थे, एंड दे रियली स्ट्रगल टू गेट फूड, बिकॉज एक दिन के बाद वो बेकरी वाला खाना अंदर नहीं जाता है। बिकॉज आई डोंट नो, फ्रेंच पीपल को आदत है, हम लोग को नहीं है। हम लोग एक हद तक ही ब्रेड खा पाते हैं। तो उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोगों ने 2 या 3 अच्छे वीगन रेस्टोरेंट्स ढूंढ लिए थे। एक इंडियन था, एक फलाफल का स्टोर था। उन दोनों के नाम मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप उधर जा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। बट फॉर माई नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, क्योंकि खाना आपको स्टिल अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत कम मसाला यूज़ करते हैं। इट्स अ लॉट अबाउट सॉल्ट एंड पेपर। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों आपको बहुत सारे सैंडविचेस मिल जाएंगे, बर्गर्स मिल जाएंगे। मैंने फाइव गाइज वहाँ पर खाया, एंड आई नो मैंने फाइव गाइज खाया, बट येस मैंने फाइव गाइज खाया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग छोटे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको फ़िश मिल सकती है, पोक मिल सकता है अगर आप पोक खाते हो तो, एंड देन चिकन के भी कुछ कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोरियन प्लेस में जाकर खाना खाया था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फूड दैट आई हैड इन पेरिस। उसका अगेन मैं नाम यहाँ पर डाल दूंगा, प्लीज़ अगर आपको टाइम मिले तो इस जगह पर जाओ। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको बेकरी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप बहुत ज़्यादा इंडियन टेस्ट क्रेव नहीं करते हो, सो यू विल एंजॉय पेरिस। अगेन इट्स लिटिल कॉस्टली, 10 से 12 यूरो जैसा मैंने बोला ऑन एन एवरेज कॉस्ट है। बट अगर आपको इंडियन टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपको बेकरी एक हद तक ही आप खा सकते हो बेक्ड फूड, उसके बाद आपको कुछ कुक्ड फूड चाहिए, कुछ गर्म, तो आपको नहीं मिलेगा। सो नाउ द फोर्थ थिंग इज पीपल एंड द सिटीज़ वाइब, कि लोग कैसे हैं, वहाँ की वाइब कैसी है। तो यार बहुत लोगों ने मुझे डराया था कि पेरिसियन रूड होते हैं, तुम उनको वो तुम्हें ढंग से जवाब नहीं देंगे, दे आर नॉट हेल्पफुल। बट हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बस सिंपल ध्यान रखना है कि 3 या 4 फ्रेंच वर्ड सीख लेना है। आप किसी को भी मिलो प्लीज़ उसको ट्राई करो ग्रीट करने का, बोंजोर बोल के, बोंजोर मैदाम, बोंजोर मुंसर। अगर आप इतना ही एफर्ट डाल दोगे वो उसी से खुश हो जाते हैं, आप वो कहते हैं कि यार ठीक है बंदा एटलीस्ट एफर्ट डाल रहा है। आप अगर उनसे कुछ सामान ले रहे हो तो उनको एंड में मर्सी बोकू बोल दो, थैंक यू होता है। आप प्लीज़ बोल दो, सिल्वू प्ले प्लीज़ के लिए होता है। तो ये 5-6 वर्ड्स अगर आप सीख लोगे एंड उनको यूज़ करोगे तो इल बी अ ट्रीट फॉर यू। हमने जितने लोगों से मिला, अगेन इंग्लिश उनको समझने में थोड़ा इशू आता था, बट दे गेव देयर एफर्ट। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग रूड थे या हमें अवॉइड कर रहे थे। तो लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने जैसे बोला बहुत सुंदर स्ट्रीट्स हैं, बहुत सुंदर माहौल रहता है वहाँ पर। अगर आप थोड़ी दूर ऐसे ही घूमोगे तो गार्डन में आपको दिखेंगे थर्सडे को दिन में लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, वीकेंड्स पे तो सब कोई बाहर निकलकर सनबेथ कर रहा था बिकॉज वी वेंट इन समर्स। एंड इसके अलावा लोग काफ़ी चिल थे। एंड एक जो सरप्राइज आपको लग सकता है, एटलीस्ट रादर 2 सरप्राइजेज जो आपको लग सकते हैं, कि PDS बहुत कॉमन है उधर।
तो इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, तो अगर आप वहाँ पर जाओगे एंड लोग एक दूसरे को हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, एंड दैट्स हु दे आर। वो लोग रिवर के सामने जाकर बैठते हैं एंड देन वहाँ पर दे आर डूइंग देयर पीडीएस या वॉट एवर दे आर, बिकॉज ये उनका कल्चर है। इसके अलावा द सेकेंड थिंग इज वहाँ पर पब्लिकली स्मोक करना एंड ड्रिंक करना इज अलाउड। तो आपको बहुत लोग रैंडमली स्ट्रीट पे चलते चलते वेप करते हुए या स्मोक करते हुए दिख जाएंगे। अब आपको हर 5वीं दुकान वेप शॉप दिखेगी। आप अगर रिवर के सामने बैठे हो तो बहुत सारे फ्रेंच लोकलाइट्स आएंगे जो एक वाइन की बॉटल लाएंगे, एक सुट्टे का डिब्बा लाएंगे, एंड देन दे विल स्मोक, दे विल हैव अ गुड टाइम। सो अगेन इट्स नॉट समथिंग जो किसी को भी प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर ये सारी चीज़ें पब्लिकली अलाउड नहीं है। मैं अगस्त में गया था तो वेदर वॉज ओकेश, लाइक एनीवेयर बिटवीन 18 से 23 डिग्रीज था इन पेरिस। शाम में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जा रही थी एंड दिन में इट वॉज बेरेबल, मतलब जैकेट कभी भी नहीं पहनना पड़ा बारिंग द रात में 11-12 बजे अगर आप घूम रहे हो अलॉन्ग द रिवर। सो माई लास्ट एंड फाइनल थिंग दैट यू शुड नो इज द एसेंशियल्स एंड वॉट टू पैक ऑलवेज। अब हम अपने पास करीबन 150 से 200 यूरो अपने पास प्लीज़ ज़रूर कैश में रखना। मैंने एक बैग ले लिया था जो यहाँ पर रहता था, बिकॉज पिक पॉकेट वहाँ पर मेट्रोज़ वगैरह में आपके साथ हो सकता है, तो मैंने यहीं पर रखा था। मैंने पासपोर्ट अपना पैसे दोनों यहीं पे रखे। तो 200 यूरो आप रखो प्लस एक फॉरेक्स कार्ड आप रख लो। मेरे केस में मैंने इक्सिगो का फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया था, आप स्केप या नियो कोई भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक। सेकेंड थिंग इज़ कैरी अ वाटर बॉटल। तो यार वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा महंगा है, ऑलमोस्ट एक बॉटल 100 रुपये की आती है। तो प्लीज़ एक खुद पानी की बॉटल आप होटल से जब निकलो तो भर के निकलो। प्लस वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ओपन पब्लिक टैप्स है, वहाँ से आप पानी भर सकते हो और वहाँ पर एकदम सेफ पानी। एडिट करते करते 2 और चीज़ें याद आई हैं जो मैंने बोलना रह गया था। सबसे पहली चीज़ है यार, उधर फ्री वॉशरूम्स नहीं होते हैं। तो या तो तुम रेस्टोरेंट जाओ एंड रेस्टोरेंट में जाकर उधर कुछ ऑर्डर करो, बिकॉज वो बिना ऑर्डर किए वॉशरूम यूज़ नहीं करने देते। या अगर तुम्हें पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है तो 100 रुपये, ऑलमोस्ट 1 यूरो तुम्हें हर पब्लिक टॉयलेट में देना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव कि तुम लू के लिए जा रहे हो या बड़े काम के लिए जा रहे हो। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। अगर हो सके तो वॉशरूम पहले से करके निकलो, एंड नहीं तो अगर रेस्टोरेंट में खा पी रहे हो तो वहाँ पर यूज़ कर लो, वरना 100 रुपये हर बार के लगेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 1000 रुपये दिए हैं। थर्ड थिंग इज़ ऐप्स। अगेन सिटी मैपर डाउनलोड कर लो। अगर आप डिज्नीलैंड जा रहे हो तो डिज्नीलैंड का ऐप डाउनलोड कर लो। एंड देन एक सीक्रेट ऐप है जिसका नाम मैं बोलूँगा नहीं, बट यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा। अगर आप वॉक्स लेना चाहते हो, फ्री वॉक्स लेना चाहते हो, तो ये ऐप इज़ द बेस्ट ऐप फॉर यू। मैंने इसको 2 या 3 बार यूज़ किया है। द सेकेंड थिंग इज ऐप में ही प्लीज़ डाउनलोड गेट योर गाइड या क्लूक। दीज 2 विल बी योर बेस्ट ऐप पार्टनर्स, क्योंकि आपको कोई भी पेड एक्टिविटी अगर करनी है तो ये दोनों ऐप में आपको सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। 2 ऐप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी में प्राइस कभी कम होती है, किसी में प्राइस कभी कम होती है। तो आप दोनों में प्राइस कंपेयर कर लो एंड वहाँ से बुक करो। आपको कार रेंटल चाहिए, आईफिल में ऊपर जाना है, लूफ की टिकट्स चाहिए, कोई भी टिकट्स चाहिए, तो आपको ये दोनों ऐप में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डाउनलोड दीज 2 ऐप एज वेल। ओके, सो मूव ऑन टू द वीडियो नाउ। अगर आप अगस्त में जा रहे हो या जुलाई में जा रहे हो तो एक कैप ज़रूर रखो, सन ग्लासेस ज़रूर रखो एंड सनस्क्रीन ज़रूर रखो, क्योंकि ये 3 अगर आपके पास नहीं है तो आपकी स्किन की बैंड बच जाएगी। हम लोग इतने ज़्यादा टैन हो गए थे इवन आफ्टर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। तो आप प्लीज़ इन तीनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी। सो डोंट फॉरगेट योर हेल्थ इंश्योरेंस। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इमिग्रेशन में आपको पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, वीज़ा में आप तो दे रहे हो, बट प्लीज़ आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर आना। द नेक्स्ट थिंग इज अगेन ट्राई टू वेक अप एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी उठोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ 6 बजे उठो एंड देन घूमने निकल जाओ। भीड़ कम मिलेगी, जगह अच्छे से देख पाओगे, फोटोज़ अच्छी आएंगी। द नेक्स्ट थिंग इज अल्कोहल इज़ वेरी चीप देयर। तो आपको वाइन मिल जाएगी ऑलमोस्ट 3 या 4 यूरो से, सुपर मार्केट में अप टू 10, 20, 30, 100 यूरोज। बड़ी 5 से 6 यूरो की जो आपको वाइन मिलेगी बहुत ही अच्छी टेस्ट करती है। बियर आपको ऑलमोस्ट 80 रुपये का कैन मिल जाएगा। सो अगर आप ये सारी चीज़ें पसंद करते हो तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल। वेप्स की जैसे मैंने आपको पहले भी बोला बहुत सारी दुकानें हैं, सो यू कैन ऑब्वियसली गो देयर एंड यूज़ द वेप्स एज वेल। सो यार ये थे मेरे 5 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। द बेसिस ऑन विच आई एम प्लानिंग टू रिव्यू ऑल द सिटीज़ दैट आई विजिटेड। ये एक लंबी सीरीज होने वाली है जिसमें मैं पेरिस के अलावा रोम, एम्स्टर्डम, बेल्जियम में ब्रसल्स, गेंग, डिज्नीलैंड एंड सिटीज़ कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अगर आपको कोई भी सवाल है अबाउट पेरिस तो प्लीज़ कमेंट में डालो। मेरा आप ईमेल आईडी पर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो एंड आई विल ट्राई एंड आंसर एज मच एज आई कैन। एंड यार ये था मेरा पूरा जर्नी अबाउट पेरिस। आई रियली लव द सिटी। मैं वापस जाना चाहूँगा, बट आप लोग ये सारी चीज़ें पता कर जाना ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।